15 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 05:14 PM। ये है JSR वर्ल्ड्स फोरम। इसमें कुछ सवाल जवाब की शुरुआत अब हुई है। JSR वर्ल्ड्स फोरम का मकसद क्या है, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, ये सवाल ज़्यादा ज़रूरी है। मैं साफ सीधे सवालों में जवाब देता हूँ। इसको बनाने का मकसद ही था कि सनातन धर्म में पूछे जाने वाले सवालों को ढूंढना, उनके उत्तर देना। और जो लोग सनातन धर्म का है या हिंदू का है, बात एक ही है। कहेंगे सनातन धर्म है और शब्द अलग है, हिंदू शब्द अलग है, मैं समझा दूंगा। इस पे उठने वाली उंगली और उन लोगों के सवालों के हम जवाब दे सकें, ये जरूरी है। इसी वजह से JSR वर्ल्ड्स फोरम को बनाया। पूरे विश्व में सनातन धर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार के हथकंडे को नकारना। देखिए, सनातन धर्म पे उठने वाले सवाल उनके द्वारा भी पूछे जा सकते हैं जो सनातन धर्म में है, उनके द्वारा भी पूछे जा सकते हैं जो इसके विपरीत धर्म में है, जिनकी बिलीफ्स, जिनकी मान्यता, जिनकी सोच सनातन धर्म के प्रति नहीं है। पर कुछ ऐसे भी हैं जो इसी धर्म में हैं परंतु किसी कारणवश जो है उतना ज्ञान नहीं रख पाते। ये है इसके पीछे कारण। अब रह गई बात इसमें कि जोर आजमाइश, तो भैया वो सड़कों पे होती है, वो मामले अलग हैं। आमने सामने टकराव को टालने के लिए अच्छा है कि आप एक दूसरे से आमने सामने सवाल ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है। सवाल पूछें, यहाँ जवाब दे दें। क्यों किसी की ताड़ में रहे, कोई किसी की हत्या करे या किसी पे हमला करे। आमने सामने मिल रहे हैं तो आप क्लैश को टालिए, सवाल जवाब है। अब संख्या बल के हिसाब से शक्ति प्रदर्शन, तो ये तो मूर्खता ही है या नहीं है। मैंने अभी पीछे कुछ सवाल पूछे और वो सवाल कई बार वाहियात भी होते हैं, बट ये रियलिटी भी है। सच्चाई से जुड़े हुए सवाल सब कोई पूछ पाए या कई बार शंकावश पूछ ले। जब रिलीजियस क्वेश्चन एक दूसरे पे दागे जाते हैं या पूछे जाते हैं तो मान मर्यादा तो खैर क्या होती है, पर इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, जवाब देना जरूरी है। सवाल कोई भी किसी भी तरह से पूछ सकता है, ठीक है ना। पर हमलावर होना वो ठीक नहीं है। आमने सामने की डिबेट में आप बैठे हैं तो उस समय सवाल पूछना बेवकूफ़ी है आपकी। आप ऑनलाइन सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर तो बलवा तो होगा ही होगा। JSR वर्ल्ड फोरम में सुपर वॉइस हॉटलाइन पे रावी पीरज़दा जी द्वारा सवाल पूछा गया है। बहुत आसान सवाल है, मैं समझ रहा कि बहुत बहुत भयंकर सवाल होगा। शी इज़ ऑल्सो इन रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम एंड क्वेश्चन इज, सनातन धर्म में इतने देवी देवता क्यों हैं? देवी जी, जवाब तो इसका बड़ा अच्छा है। पहली बात तो देवी जी, देवी देवता हमारे हैं, आपका कौन सा बिल आ गया? नहीं भाई, देवी देवता हमारे हैं, आपको क्या समस्या हो गई? आपको तो व्रत नहीं रखने पड़ रहे, आपको तो प्रसाद नहीं बांटना पड़ रहा है? मैं जानना चाहता हूँ क्यों। मतलब क्या सर, सनातन धर्म में आने के बाद जो है क्या कहते हैं, आप ये सोच रहे हो कि जब आप सनातन धर्म में आए तो उस समय जो है आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी, या आप पहचानते होते, आपने शादी मुझसे करी है।
निकाह आपका मुझसे हुआ है। क्या डोंट वरी, यहाँ ऐसा कुछ कह के तो इतना कोई धमाकेदार नहीं है। यहाँ पे सारे देवी देवता अचानक आपके सामने आ जाएंगे। क्या वो कात्यायनी जो है सामने उतने हाथ और बाघ के साथ यहाँ पे खड़ी हो, या शेर के साथ, या हनुमान जी स्वयं सामने प्रकट हो जाएं उस स्वरूप में? ऐसा नहीं है। हाँ, सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा आपके, पहले भी दिया मैंने, अभी देता हूँ। सनातन धर्म में इतने देवी देवता असल में जो है ना कई युगों से है। इसके लिए आपको सनातन धर्म में जो है युग पढ़ने होंगे। आप वर्ष पढ़ते ना, वर्ष, अभी 2022 चल रहा है तो ये संख्या तो चल ही रही है, 365 दिन का एक वर्ष होता है। तो सनातन धर्म में इसी प्रकार जो है कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, 4 युग बताए गए। हर एक युग 10,827 वर्षों का होता है। और जब एक समय काल का चक्र जब खत्म होता है तो उसमें चारों युग खत्म हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी जो है उनकी जो पलक होती है ना वो एक बार झपकती है। ब्रह्मा जी की एक बार पलक झपकने से चारों युगों का अंत हो जाता है। और प्रत्येक युग में सभी देवी देवताओं का जन्म उसी युग के अनुरूप होता है। इसलिए अब अगर आप कहेंगे कात्यायनी जी का युग, तो ये जो है कात्यायनी जी का जो युग है, समझे, ये सतयुग है। जी हाँ, सतयुग में जो है क्या कहते हैं आपका महिषासुर वध है, और बड़े बड़े असुरों का वध जो है सतयुग में है। फिर सतयुग के बाद द्वापर क्या कहते हैं त्रेता आता है। त्रेता में प्रभु श्री राम का जो है जन्म माना गया है। इस प्रकार प्रभु श्री राम का जन्म जो है क्या कहते हैं एक बार नहीं है। अगर आप पूरा समय काल उठा के पढ़ेंगे, अब क्योंकि मुसलमानों में जो है ना, इस्लाम में तो 1500 वर्ष तो हुए हैं। आज से आप 1500 वर्ष तक जा सकते हैं, इससे तो नहीं है बस। पर एक बात आप कैलकुलेट कीजिए मुसलमानों में भी कि पैगंबर साहब के बाद हुसैन आए, हुसैन के बाद भी कई ऐसे महान हजरत आए जिनके आगे शीश नवाया गया, उनके लिए जियारतें की गई हैं, पूजा पाठ की, हो सकता है कुछ शब्द और मैं ऐसे नहीं बता पाऊँ, उनके लिए नमाजें पढ़ी गई हैं, उनके नाम से जो है उर्स होते हैं, उनके नाम से बड़े बड़े मेले लगते हैं। पर पैगंबर साहब के बाद अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो खुद इस्लाम के अंदर ऐसे बहुत से मतलब महाशक्तिशाली महान व्यक्ति हुए जिनको समय के अनुरूप जो है क्या कहते हैं वही दर्जा प्राप्त हो जाएगा जो सनातन धर्म में देवी देवताओं का। परंतु क्योंकि यहां सिर्फ 1500 वर्ष बीते हैं, अब पैगंबर साहब के साथ हमजा साहब हैं, उनकी पत्नियां खदीजा जिनको देवियां कहा जाएगा, मानते हैं नहीं मानते आप? अबू सुफियान साहब हैं। तो वो जो किरदार रहे हैं, जो पात्र उस समय हुए हैं, उनको दिव्य स्वरूप में उनकी जैसे जैसे पूजा पाठ बढ़ती जाएगी, उनके प्रति नमाज, अब ये क्या कहते हैं गरीब नवाज है। अब मैं मुंह से कुछ भी बोलूं, मैं आपको एकदम आप पढ़ना चाह रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही व्यक्ति हूँ, मुझे अच्छे सवाल बहुत अच्छे लगते हैं, हर तरह का जवाब देना जानता हूँ। इसी प्रकार से निजामुद्दीन जी हैं। अब भले सनातन धर्म में हिंदुओं के बीच में कुछ भी कलेश रहा हो, निजामुद्दीन में अब जामा मस्जिद, जामा कहते हैं एक महिला का नाम था, समझे। तो इस प्रकार से जो है क्या कहते हैं ये चलता आ रहा है। अब अगर आप इस्लाम के अंदर से पैगंबर साहब को याद करें तो आप पैगंबर साहब कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह। मोहम्मद बिन मतलब बिन का अर्थ होता है उनकी संतान। मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह मतलब जो रसूल है, जो अल्लाह है, उनकी संतान जो है वो पैगंबर साहब है। आपने बात ध्यान नहीं दी है।
खुद विकिपीडिया पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा पैगंबर साहब के पिता का नाम अल्लाह था मैडम। आप जरा थोड़ा सा उठा के पढ़ें, उन्होंने खुद इस बात में कही है। कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है, पर आपने ध्यान नहीं दिया। इसमें कहा क्या गया? इसमें कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह। रसूल का अर्थ क्या होता है? संतान होता है मैडम जी। रस से पैदा होने वाला रसूल होता है। अल्लाह के रस से पैदा होने वाला मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह। अब आप कहोगे कि आपने मोहम्मद का, मैडम मैं थोड़ी कह रहा हूं, उसमें कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन, मोहम्मद उसमें PBH वसल्लम जो बोलते हैं वो नहीं बोला गया है, वहां साफ लिखा है। तब आप क्या कहोगे अपने आप को? तब क्या कहोगे? मैं ये जानना चाहता हूं। तब क्या सारे मुसलमान पापी हो गए? क्या उन्होंने पैगंबर साहब के खिलाफ जो है क्या कहते हैं कुछ गलत बोल दिया? अब पैगंबर साहब के जन्म के साथ, उनके किरदार के साथ काबा जुड़ा। सुन देखिए, वो इतिहास छोड़िए क्या है, अभी पैगंबर साहब के साथ काबा जुड़ा। अब एक जगह जुड़ गई। पैगंबर साहब पहले जो है क्या कहते हैं काबा में ही कहीं रहते थे अलग। अब पैगंबर साहब के नाम के साथ एक जगह जुड़ गई काबा। अब काबा के साथ अब एक और चीज जुड़ गई, कुरान। तो अब पैगंबर साहब जो है क्या कहते हैं सनातन धर्म में अकेले नहीं है, माफी चाहूंगा, इसमें इस्लाम में अकेले नहीं है। पैगंबर साहब के साथ काबा जुड़ा, काबा के साथ एक ग्रंथ जुड़ गया कुरान, 3 जने हो गई है। उसके साथ उनका नाम जुड़ गया खदीजा जी का, 4 हो गए। 11 पत्नियां जुड़ गई, एक देवता और 11 पत्नियां। क्या बात कर रही है मैडम? अभी किसी ने मेरे से पूछा कि भगवान कृष्ण की 15,000 रानियां। आपने पूछा ना, अब मैं आपसे पूछता हूं पैगंबर साहब की 11 बीवियां कैसे? उम्र छोड़ना भाई, अभी बात नहीं कर रहा मैं उम्र की। आप कहोगे आप 13 का बिल आ गया। मैडम अब बिल तो पहले आपका आया है ना, भगवान कृष्ण की 15,000 रानियां देख करके। आपको खुश होना चाहिए। आप तो क्या कहते हैं मुसलमान टेलर होते हो, कपड़े ज्यादा सिलने को मिल जाएंगे, बिजनेस मिलेगा। ठीक है, तो अब इस्लाम के अंदर भी पैगंबर साहब के बाद हुसैन साहब हुए। हुसैन साहब की संतानें हुई। इनको भी इस्लाम के अंदर देवताओं का ही दर्जा प्राप्त है। भले हो सकता है आप देवता के कहने पे आप बुरा मान जाएं, पर हमारे यहाँ तो देखो जी मान सम्मान में यही कह सकते हैं। तो सिर्फ ये कहना है कि सनातन धर्म में 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवता, ऐसा साफ शुरुआत आपके यहाँ भी हो ही चुकी है। हो सका किसी दिन जो है इमरान खान भी जो है क्या कहते हैं जिब्राइल ना माना जाए। ये रियलिटी है। इतिहास लिखता जाता है, आपको पता नहीं है धर्म का इतिहास लिखने वाले कौन है, कहां बैठे हुए हैं। हमारे और आपके द्वारा किए गए कार्यों से वो बिना देर कह देंगे कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ वो असुर था, एक व्यक्ति का जन्म हुआ देवता हुआ, क्योंकि उसने कार्य जो है आसुरिक करे। पैगंबर साहब पर रेप केस नहीं है मैडम, है? मैं जानना चाहूंगा बस। खदीजा उसका क्या कहते हैं आयशा जी की बात छोड़िए ना, अभी टेक्स्ट में क्या लिखा मैं नहीं जा रहा हूं, वो बात छोड़िए आप। फिर इस तरह से जो है क्या कहते हैं आपके ख्वाजा गरीब नवाज साहब हुए। पैगंबर साहब के बाद आए, बिल्कुल आए। हजरत निजामुद्दीन जी हैं, पैगंबर साहब के बाद आए हैं। हजरत शब्द जुड़ा ही पैगंबर साहब के बाद है, क्योंकि खुद पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद कहलाए थे मैडम। HM हजरत मोहम्मद हमजा, और कोई नहीं था मैडम, पैगंबर साहब ही थे हमजा, हजरत मोहम्मद। समझ में आ गई ना? ये रहस्य है बहुत बड़ा। जब मुसलमानों के कत्लेआम की बात आई तो पैगंबर साहब ने ही तलवारें निकाल ली थी। समझ में आई? उन्होंने ही आदेश दिया था। बिल्कुल, बदर की लड़ाई आपने पढ़ी है।
उसमें साफ कहा गया है कि अब हम हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे मक्का वालों के, अब हम तलवारें निकाल लेंगे। जी हाँ, हमजा और कोई नहीं, हजरत मोहम्मद ही थे। हम शब्द यहाँ से शुरू हुआ मैडम। इस्लाम हम है, इस्लाम मैं नहीं है मैडम। इस्लाम में मैं को काट देते हैं मैडम। मैं नहीं चलता इस्लाम में, बकरी काट दी जाती है इस्लाम में। क्या पढ़ना चाहती हैं आप मुझसे? जी हाँ, इसीलिए इस्लाम में बकरी काट देते हैं। हमारे यहाँ भी बकरी काट देते हैं। समझ में आ गई? हम चलता है HM, हजरत मोहम्मद। टेक्स्ट में हो सकता है लिखने वाले ने क्या गलती करी है, नहीं करी है, क्योंकि उन एंशिएंट टेक्स्ट तक नहीं पहुंचने देते। वो ऐसी जगहों पे बैठे हुए देखते रहते हैं ना कि क्या घट रहा है पूरे संसार में, क्या बढ़ रहा है पूरे संसार में। जो घट रहा होता है वो फटाफट लिख देंगे, माइनस क्या हो रहा है। लड़की छेड़ना, रेप, मर्डर्स, आगजनी, हत्याएं, बीमारी फैलना, ये घटना होती है। इससे घटता है, संख्या घटती है, इसलिए इसको लिखा जाता है। पर जिससे बढ़ता है वो कभी नहीं लिखा जाता मैडम, समझे? अगर पैगंबर साहब को लिखा गया तो ये घटना है मैडम। श्री राम का वर्णन है तो घटना है, पर बढ़ा कौन, ये कभी नहीं लिखा जाएगा। ताकि आपको पता रहे ये घटना घटी है, इस पे ध्यान देना है। ये SPG टेक्स्ट है मैडम, स्पिरिचुअल पावर ऑफ गॉड। स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप नहीं पढ़ता मैं, स्पिरिचुअल पावर ऑफ गॉड पढ़ता हूँ। लगे किसी को भला बुरा, मुझे क्या मतलब है। ये घट सकती है घटनाएं। संसार में बीतने वाली बातों से अंदाजा लग जाता है कब क्या होने वाला है। कौन जानता है कि पैगंबर साहब आने वालों? मुसलमानों को कुछ मनुष्य के किसी ग्रुप को ऐसा लगा हो कि हो सकता है पैगंबर साहब आने वाले हैं, हो सकता है कि श्री राम आने वाले हों, कौन जानता है। पर तथ्य यही सही है मैडम। एक समय आएगा आपके इस्लाम में भी जो है, समझे, इतने ही देवी देवता होंगे, पैगंबर साहब के फॉलोअर्स और हुसैन साहब के फॉलोअर्स आपस में तलवार लिए खड़े रहेंगे। अभी तो सिया सुन्नी ही है, फिर बरेलवी और जमात वाले कहाँ बोल रहे हो मैडम। दारुल उलूम देवबंदी, समझे, देवबंदा भी पढ़ लिया करो कभी। देवबंदी ही पढ़ते रहते हो, देवबंदा ही पढ़ लो यार। इसके किस बंदे को कहाँ बोल रहे हो? शादी हो गई है मैडम, वहां का चक मार रही है मैडम, क्या पेंटिंग बना रही हो आप? तो ये है रियलिटी। किसी को मेरे जवाब से कुछ बुरा लगा? हमजाद है, जी हाँ। उनका ठीक दूसरा स्वरूप, पैगंबर साहब जुड़वा थे भाई साहब। समझ में आई? जब पैगंबर साहब पे हमला हुआ तब उनका जो हमजाद था, हमजा, उसने तलवारें निकाल ली थी। गलती मत कर देना। बोल रहा है तो सुन ले, तो बाढ़ में जा। अब आप मेरे को एक बात का जवाब दो। Why there is a fight between follower of Pagambar and a follower of Mr. Hussain? While the text is clear in Quran, Allah के नाम से शुरू, and there is a clear word. From there the Islam is start, because follower of Hussain is also a Muslims. They also believe in Islam. While the text is clearly Muhammad bin Rasulullah,
क्या 3 बार पढ़ दूंगा हो जाएगा? अरे बेवकूफ बन गया, पागल हो गए तुम लोग। 3 का अक्षर, फिर यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महादेव का आ जाएगा, तब क्या करोगे तुम? 03, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। Now you tell me ना। क्या हुसैन साहब को सियाज जो होते हैं, सियाज मानते हैं ना उनको, क्या वो पैगंबर साहब से कम समझते हैं? मैं जानना चाहूँगा। While the text is very clear, because the follower of Hussein and the fight was Hussein was according to them, I believe so. They are the holder of Kaabas, because they according to the ancient history, the 64 Kaabas on earth, and on a special order of Mr. Muhammad, 63 were destroyed. Only one left inside the Saudi Arabia. It's true. The same look like 64. 6 4, add now 6 with 4. 4 is equal to 10. 1 plus 0 is equal to 1. ये पढ़ाई होती है मैडम, यही करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? Yes, ancient text says so. Is there the Hussains were the bloodline of Abu Sufyan and the blood of Abu Sufyan and Al-Hind, Hazrat Hind? तो वो तो 1500 वर्षों पहले है ना मैडम। तो उससे पहले हिंद नाम कहां से आया? आपने कह दिया हिंद की संतान हिंदू। बोलने की जल्दबाजी है आपको, मान ली बात आपकी, मैंने आपको बोलने का हक है, तो जवाब आप दीजिए ना। हिंद का नाम हिंद कैसे पड़ा? मैडम मैनिपुलेटेड है जी हाँ। इट वॉज शोज फर्स्ट टाइम इन मूवी according to my study. Now you have to show me. कुछ भी हो सकता है। You have to answer me. No, it's up to you. You have to answer me. वो आप सोचिए ना, मैंने तो पूछा आपसे। हुसैन साहब की एग्जिस्टेंस, हुसैन साहब की एग्जिस्टेंस
कुरान से पहले है, कुरान के बाद है। That's what I'm asking you, na. Badr's war was between Mr. Muhammad and the follower of Hussein's or between Hussein. Yes? अल बदर की लड़ाई जिसे कहते हैं, पानी के लिए जो लड़ी गई थी, और ड्रिंकिंग वाटर। और हुसैन साहब की हत्या कहते हैं कि उनको पानी नहीं पीने दिया गया था, और सियाज वो है जो पानी नहीं पीते। Am I right? क्योंकि हुसैन साहब की जो है हत्या जब उनकी हुई, हत्या कह लो, वॉर के अंदर कुछ भी हो, I'm asking to you, don't shout like stupids. Be a good debater. I'm ready to debate. Hussein was not the thing, it was a Husna. क्या हुस्न और Hussein is the same? हुसैन, सैन बंगालियों में एक जाति होती है, सैन। हु WHO, हु अकबर, हुसैन। दो बातें तो पता लग गई, हु अकबर और हुसैन, दो शब्द तो आ गए। ये दो लोग हैं, अकबर और सैन। सैन इज अ सैन, कुंभकर्ण। हाँ, पढ़ने आ रही है मेरे से। मगर बेवकूफ की तरह चिल्ला रही है। कहीं और जाके लेके जा उसको। कौन है ये? फेंक दो उठा के जाहिलों में। वहां जाके मिल जाएगा तेरा हुसैन पैगंबर, मोहम्मद, श्री राम और महादेव जो मिलना है। यहाँ अनपढ़ गवार जैसी बात मत कर।